द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमित शाह की पुलिस का भरी अदालत में भांडा फूट गया है। कोर्ट ने अमित शाह के पुलिस के चेहरे से नकाब हटा दिया है। कैसे ये लोग मुसलमानों को जानबूझकर फंसाते रहते हैं, ना कोई सबूत ना कोई गवाह, सबको जेल में भर देना, सबको गिरफ्तार कर लेना, इनके इन्हीं हरकतों पर अदालत का गुस्सा भी फूटा है। दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई गई है। साथ ही साथ वैसे तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी किया गया है, जानबूझकर जिन्हें पुलिस सिर्फ मुसलमान होने के चलते गिरफ्तार कर रही थी। ऐसे मामले में कोर्ट ने इन सब की क्लास लगाई है। जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए, न्यूज़ 24 का ट्वीट है। दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने नूर मोहम्मद को किया बरी। आरोपी को अपराधी के रूप में पहचानने के लिए झूठा गवाह पेश करने पर दिल्ली पुलिस को भी फटकारा। देख लीजिए साजिश कितनी बड़ी है। कोई गवाह नहीं था तो झूठे गवाह को सामने खड़ा कर दिया गया। नूर मोहम्मद को फंसाए रखने के लिए पुलिस ने भरसक कोशिश की थी, क्योंकि 2022 में भी नूर मोहम्मद को दिल्ली दंगे से जुड़े एक और मामले में बरी कर दिया गया था। इस बार फिर से कड़कड़डूमा कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है और पुलिस उस वक्त भी इन्हें फंसाना चाहती थी और इस वजह से समय लेकर झूठे गवाह तैयार किए जा रहे थे और कोर्ट में पुलिस की चालाकी पकड़ी गई है। इस संबंध में एनडीटीवी ने खबर भी प्रकाशित की है। वो खबर भी हम बताते हैं कि कोर्ट रूम में पुलिस से क्या कहा गया है और नूर मोहम्मद को कैसे बरी किया गया है, उसमें तर्क दिए गए हैं। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी यह भी होगी कि दिल्ली दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और उसमें से 40 मुसलमान थे। बावजूद इसके जब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो आधे से अधिक आरोपी मुसलमान ही बनाए गए। उन सब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे मामला कोर्ट में पहुंचता गया और सबको इंसाफ मिलता गया, ये सब बरी होते गए। समय लगा। अब इतने साल दिल्ली पुलिस की वजह से ऐसे बेकसूर लोग सलाखों के पीछे रहे, कौन जिम्मेदारी लेगा? 2020 से 2023 आ गया, अब जाकर कोर्ट से इंसाफ मिल रहा है। तो झूठे केस में फंसाने के लिए क्या दिल्ली पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ये बड़ा सवाल है और इसको लेकर इससे पहले भी कई सारी रिपोर्ट भी सामने आई है और उस रिपोर्ट में भी दावा किया गया है दिल्ली पुलिस की भूमिका को लेकर। अब खबर यही है कि दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह की पुलिस, ये केजरीवाल की पुलिस नहीं है। केंद्र सरकार के अंदर में दिल्ली की पुलिस काम करती है। क्या किसी के इशारे पर जानबूझकर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया था? तभी तो अदालत में एक भी केस टिक नहीं रहा है। जितने भी मुस्लिम युवकों को पकड़ा गया वो सब बरी हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास ना उनके खिलाफ कोई ठोस गवाह है ना कोई सबूत है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर एनडीटीवी ने इस खबर को लेकर क्या जानकारी दी है, नूर मोहम्मद कैसे बरी हुए हैं। एनडीटीवी ने हेडलाइन में लिखा, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपी को किया बरी, पुलिस को भी फटकारा। पुलिस को जो फटकार लगी है उसके पीछे की वजह भी समझना जरूरी है। तो देखिए जरा अपने स्क्रीन पर एनडीटीवी ने क्या जानकारी दी है। एनडीटीवी ने लिखा है कि दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने नूर मोहम्मद को दंगा भड़काने और गैर कानूनी जमावड़ा से जुड़े मामले में बरी किया है। साथ ही कड़कड़डूमा कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों को सिर्फ संदेह या अनुमानों के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, संदेह चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, प्रमाण की जगह नहीं ले सकता। संदेह का हर लाभ आरोपी व्यक्तियों के पक्ष में जाता है। तो देखिए जरा, ये दिल्ली पुलिस की करतूत है। जानबूझकर मुसलमानों को फंसाने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। क्या ये सब पुलिस के वेश में आरएसएस के एजेंट है? तमाम ऐसे सवाल भी उठने लगे हैं। तभी तो कड़कड़डूमा कोर्ट में जो जज साहब हैं ऐसे मामलों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस के पास किसी भी आरोपी के खिलाफ क्राइम सिद्ध करने के लिए ना गवाह है ना सबूत है। तो यह टारगेट अरेस्टिंग नहीं कहा जाए, सेलेक्टिव एक्शन नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? जरा देखिए आगे जज साहब ने इस मामले में और क्या कहा है। एनडीटीवी ने लिखा है कि इसी के साथ कोर्ट ने कहा कि अगर शिकायतकर्ता अपराधियों को देखा था और उन्हें पहचान सकता था तो उसने अपनी शिकायत में इसका उल्लेख किया होता। कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को एक झूठे गवाह के रूप में गलत तरीके से पेश किया,
जो अभियुक्त को अपराधी के रूप में पहचान सके। कोर्ट ने नूर मोहम्मद को आईपीसी की धारा 147, 148, 188, 323, 394 समेत अन्य धाराओं में बरी किया है। यह तो आज नूर मोहम्मद की बात है। कल भी हमने आपको इस संबंध में खबर दिखाई थी कि 3 मुसलमानों को कोर्ट ने बरी किया है। दिल्ली दंगे का आरोपी बताकर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया था। उसके बारे में भी हम आपको फिर से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले देखिए, नूर मोहम्मद को आज इस मामले में बरी किया गया है, लेकिन उससे पहले 2022 में भी इनको कोर्ट से राहत मिली थी। लेकिन कई केस लाद देने के बाद अलग अलग सुनवाई होती है, समय लगता है। तो इस संबंध में जरा देखिए पिछली रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि जी न्यूज पर यह खबर आई थी, वहां भी नूर मोहम्मद को बरी किए जाने के हेडलाइन से खबर है। दिल्ली राइट्स, दिल्ली दंगों का मुलजिम नूर मोहम्मद बाइज्जत बरी, लगे थे संगीन आरोप। जी न्यूज ने लिखा है कि दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में एक मुलजिम को यह कहते हुए बाइज्जत बरी कर दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। नूर मोहम्मद पर 25 फरवरी 2020 को खजूरी खास में मेन करावल नगर रोड पर वाक़े एक शोरूम में आग लगाने वाली दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा होने का इल्जाम लगाया गया था। और उस वक्त जब 10 लाख से अधिक के नुकसान की बात शिकायतकर्ता ने कही थी, तो इस पर जज साहब ने जो फैसला दिया वो भी अपने स्क्रीन पर देखिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य परमाचला ने कहा, मैंने पाया है कि इस मामले में मुलजिम के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित संदेह से परे साबित नहीं होते हैं, इसलिए मुलजिम नूर मोहम्मद को इस मामले में उनके खिलाफ लगाए गए सभी इल्जामों से बरी किया जाता है। इतना ही नहीं, जज ने उस वक्त भी कहा था कि दिल्ली पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, कोई कार्रवाई इसमें जो की जा रही है उसमें न गवाह है न सबूत है, तो कैसे किसी को हम मुजरिम करार दे सकते हैं, कैसे किसी को ऐसे गिरफ्तार भी कर लेती है पुलिस। इस बात को लेकर भी कई बार फटकार लगी है और दिल्ली पुलिस लगातार कोर्ट में बेइज्जत हो रही है। बावजूद इसके उनके आचरण में सुधार तो कतई दिखता भी नहीं है। ये लोग अपनी हरकतों से बाज आ ही नहीं रहे हैं। तो जरा देखिए कि नूर मोहम्मद को कितनी बार अदालतों के चक्कर में घसीटा गया, लेकिन हर बार वो पाक साफ निकल रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई चार्जेस जो दिल्ली पुलिस लगा रही है उसके सबूत नहीं है, उसके गवाह नहीं है। कल जो 3 लोगों को बरी किया गया है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल आप अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। जर्नल मिरर ने लिखा था कि दिल्ली दंगा, करकरडुमा कोर्ट ने 3 मुसलमानों को बाइज्जत बरी किया, पुलिस के पास नहीं थे सबूत। खबर में भी जरा देखना जरूरी है कि वो कौन कौन से 3 मुस्लिम युवक थे जिन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, और पुलिस की गंदी करतूत को भी कोर्ट में सामने रखकर फटकार लगाई। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर जर्नल मिरर ने लिखा है, करकरडुमा कोर्ट ने दंगों के आरोप में गिरफ्तार 3 बेकसूर मुसलमानों को बाइज्जत बरी कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे के दौरान दयालपुर इलाके में कोरियर की दुकान जलाने के मामले में कोर्ट ने न्यू मुस्तफाबाद निवासी अकील अहमद, इरशाद और चांदबाग निवासी रईस अहमद को बरी करते हुए दिल्ली पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। आपको खुद जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों को उस आरोप में गिरफ्तार किया गया था जिसमें ये लोग खुद मुसलमान हैं और मुसलमान के ही दुकान में आग लगाए हैं। जरा सोचिए कि जब भी दंगे होते हैं तो यह थ्योरी गढ़ी जाती है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो गई, मुसलमानों ने हिंदू पर हमला कर दिया, हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया था क्योंकि इन लोगों ने मुसलमानों के दुकान में आग लगा दी थी। तो जरा सोचिए, पुलिस बिना किसी तैयारी के जैसे जो मर्जी आया उठाते गए, सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए, उनको गिरफ्तार कर ली, और जब कोर्ट में बात आई तो ना कोई सबूत ना कोई गवाह, तो फंसना तो था ही, बेइज्जती तो होनी तय थी। सो दिल्ली पुलिस की भरसक बेइज्जती हो गई है। अमित शाह की पुलिस कोर्ट में अपना असली चेहरा दिखा दी है कि वो किस तरीके की करतूत करते हैं, कैसे सेलेक्टिव एक्शन करते हैं। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की आदत इनकी जा नहीं रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।